पूछ रहे हैं दीदी क्या गुड न्यूज़ है, गुड न्यूज़ बताइए, गुड न्यूज़ बताइए। हमें पता चल गया है क्या गुड न्यूज़ है। तो अगर आप लोगों को पता चल गया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन समय का इंतज़ार कीजिए, ज़रूर बताऊंगी, आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। लेकिन हाँ, समय का सही समय का वेट कीजिए, बस इतना बोलूँगी। और कुछ चीज़ें ना दोस्तों समय पे बताना ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि ये सोशल मीडिया है, यहाँ पर बहुत सारे आपको बहुत गलत नज़र से देखते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपकी खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, है ना। और ये मेरे साथ होता आ रहा है, होता हुआ है, और मुझे तो अब तो दिखता भी है आंखों से। बहुत सारे पहले मेरे सब्सक्राइबर बोलते थे कि दीदी आप ना अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी खुशियाँ मत दिखाया कीजिए, और सच बोलते थे। मैं आज उन सबको बोलूँगी कि आप एकदम सही बोलते थे। मैं गलत थी कि मैं सब पे बहुत ट्रस्ट करती थी, लेकिन आप लोग बिल्कुल सही थे। और मैं अब बहुत सारी चीज़ें अब नहीं बताऊँगी, नहीं दिखाऊँगी, लेकिन जब समय आएगा मैं आप लोगों को समय पे बताऊंगी, है ना। और कुछ लोग मुझे डॉक्टर के बारे में पूछ रहे थे जमशेदपुर की, तो मैं आपको बता रही हूँ मेरा पर्सनल अनुभव। दोस्तों, आज के टाइम में डॉक्टर सिर्फ पैसे लूटने के लिए रह गए हैं, चाहे वो नामी डॉक्टर हो, चाहे गिरामी डॉक्टर हो, चाहे जैसे भी डॉक्टर हो। आज के डॉक्टर में हम लोग उनको सिर्फ एक कस्टमर दिखाई देते हैं कि कितना ज़्यादा हम पैसा छीट सकें, कितना ज़्यादा हम उनसे लूट सकें। अरे भैया, आप डॉक्टर बने हो, आप किसी पेशेंट को देख के कोई बात ही नहीं करते हो। आप दुनिया भर का पहले तो टेस्ट लिखते हो, अल्ट्रासाउंड लिखते हो, सब कुछ लिखने के बाद में फिर आप 10 तरह की बीमारियां निकालते हो, फिर उसकी मेडिसिन चलाते हो। इनफैक्ट मैंने बहुत सारे डॉक्टर को तो ये देखा कि जो प्रॉब्लम नहीं होती है ना, वो प्रॉब्लम भी निकाल के दवाइयाँ चलाते हैं। मेरी एक फ्रेंड है दोस्तों, उसके साथ अभी ऐसा ही घटना घटा है। उसको ना हमेशा पेट के निचले हिस्से में पेन होता था, और जब वो संबंध बनाती थी ना अपने पति के साथ, तो उसको जलन होती थी। तो मैंने उसको बोला कि क्या हो सकता है पानी की कमी से होता है, या यूटीआई इन्फेक्शन में भी ऐसा होता है, तो ऐसा तुमको कुछ प्रॉब्लम होगा। लेकिन उसने कहा कि नहीं आंचल, मैं एक बार डॉक्टर को दिखा लेना ज़्यादा सही रहेगा, मैं डॉक्टर को दिखा लेती हूँ। उसने डॉक्टर को दिखाया। उसने पहले डॉक्टर को जिसको दिखाया उसने कहा नहीं आपको सिस्ट हो गया है, इसीलिए आपको ऐसा होता है। एक ने उसको बोला कि नहीं आपको यूरिन इन्फेक्शन है, वो हो गया। और तीसरे ने उसको सीधा बोल दिया कि नहीं आपको ना टीबी हो गया है। अब वो इतनी कंफ्यूज है ना कि साला मेरे को प्रॉब्लम है तो है क्या। मैंने कहा कि तुम ना यूटीआई इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट ले। और मैंने उसको बोला कि फिटकरी जो होता है, फिटकरी मार्केट में मिल जाती है, इतनी सी फिटकरी को हल्के से गर्म पानी में बॉईल कर ले, और उसको ठंडा करके उस पानी से जब भी वॉशरूम जाएगी उससे धो। 3 दिन 4 दिन उसने किया और उसका वो वाला प्रॉब्लम एकदम समाप्त हो गया। तो अब आप ही बताओ किसको क्या बोलोगे। तो डॉक्टर्स आज के टाइम में ऐसा है ना दोस्तों कि बहुत मुश्किल है ट्रस्ट करना। मैं तो ये बोलती हूँ कि अगर मैं प्रेगनेंसी हो भी जाती है या प्रेग्नेंट हो भी गए हैं तो भी ना, मैं तो डॉक्टर को दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा ये हूँ, कन्फ्यूज़ हूँ कि किस डॉक्टर को दिखाया जाएगा या किस डॉक्टर से ट्रीटमेंट लिया जाएगा, बहुत मुश्किल है। मैंने तो यही सोचा कि भैया मैं तो 10 महीने बाबा से ही दवाई लेके खा के, और बाबा से ही पूछूंगी कि भैया क्या दवाई चलती है इस दौरान। एक बाबा देते हैं रक्षक वाला दवाई, वो खा के ही ट्रीटमेंट अपना कंप्लीट करूंगी। मैंने तो यही सोच के रखा हुआ, क्योंकि ना दोस्तों ट्रस्ट होना बहुत मुश्किल हो गया डॉक्टर्स के ऊपर में। और बहुत सारी बहनें बोलती है कि मेरे को टीबी हो गया है, ये हो गया। तो आपका ना रिपोर्ट्स में अगर आया है टीबी तो आप प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट लीजिए। लेकिन आप एक बार गुरुदेव के वहाँ पर भी फ़ोन करके बात करिए कि वहाँ पर कोई अगर दवाई मिलती है तो उसको आप लोग रेगुलर बेस पे खाइए, इससे भी आपको बहुत ज़्यादा निजात मिलेगी। तो मेरा तो देखो पर्सनल अनुभव यही रहा है, और यही मैं आपको बोलूँगी कि जिस भी डॉक्टर को दिखाना है ना, पहले उसके बारे में पता कर लीजिए, वो डॉक्टर का फीस पता कीजिए। एक चीज़ और मैंने नोटिस की है, मेरे अनुभव पे बता रही हूँ, कि जितने बड़े डॉक्टर्स होते हैं ना, तो उनके वहाँ भीड़ की कमी नहीं होती, क्योंकि उनका नाम सुन के ना लोग बहुत जाते हैं ट्रीटमेंट करवाने के लिए। वो बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं देती है, बिल्कुल भी टाइम नहीं देती। हमारे जमशेदपुर में भी है, इंदू चौहान है, चावला है, बहुत सारे और भी डॉक्टर्स हैं जो बहुत नामी गिरामी हैं। उनके वहाँ पर आपको अपने चैम्बर में ना 30 सेकेंड टू 1 मिनट्स में वो ख़त्म कर देती हैं। मैं डॉक्टर चावला से मिलने के लिए गई थी, लेकिन उन्होंने तो मेरी सुनी ही नहीं दोस्तों। ऐसा नहीं कि मैंने एलोपैथिक में डॉक्टर को नहीं दिखाया, बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया है, और मैंने उनको बोला मैंने कि मैम मेरे को ये दिक्कत है, ऐसा ऐसा समस्या है, लेकिन नहीं, सुनने का नाम नहीं ले रही। अगर आप जमशेदपुर से हैं या आप कहीं से भी है, आप किस डॉक्टर को दिखा रहे हो और आपका क्या अनुभव रहा है मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मैं तो बाबा की ही मेडिसिन वापस चालू कर दी थी मैंने। तो आपको भी मैं यही बोलूँगी कि एक बार ना लाल धागे बाबा के वहाँ पर फ़ोन करके बात ज़रूर कीजिए, उनसे पूछिए कि क्या इसके लिए कोई दवाई आती है, क्योंकि अगर आपके पास पर्ची है तो पर्ची में उनका कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, उस कॉन्टैक्ट में फ़ोन करके आप उनसे बात ज़रूर करिए। चाहे आपको यूटीआई इन्फेक्शन हो, चाहे आपको सीस्ट हो, चाहे आपको पीसीओडी हो, चाहे पीसीओएस हो, चाहे फाइब्रॉइड हो, चाहे ट्यूब ब्लॉकेज हो,
चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो आप ज़रूर उनसे पूछिए। और एक क्वेश्चन था नेगेटिव एनर्जी पे, तो नेगेटिव एनर्जी के लिए कल मैंने वीडियो बनाया है अखंड दीपक के फूल से नियम, वो वाला आप ज़रूर कीजिएगा। देखिए बात ये है ना कि अगर आपको रिजल्ट आया उससे और आपने उसको बंद कर दिया तो नहीं होगा, आपको कंटिन्यू करना है। एक बार फेल होगा, 2 बार फेल होगा, 3 बार फेल होगा, लेकिन एक न एक दिन जाके वो सक्सेस कर ही जाएगा। तो यही बस बताना था आप लोगों को। चलिए चलती हूँ मैं, मुझे कुछ काम भी है, बस जल्दी जल्दी में मैंने आप इतना ही बात करने का टाइम दे पाऊँगी मैं आपको। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री लाल धागे बाबा की। मिलती हूँ मैं आप लोगों से।